पिछले लेक्चर में हमने आयुपैक नेम देखा था, इस लेक्चर में भी हम आयुपैक नेम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अल्केन क्या होगा, अल्कीन होगा और अल्काइन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतना तो आपको समझ में आएगा। पहले हम नियम देखते हैं, जिस तरह वहाँ हमने नियम देखा था उस तरह भी यहाँ एक नियम होगा, उसके तहत हम आयुपैक नेम लिखेंगे। ठीक है, तो नियम देखते हैं, नियम क्या कहता है। फर्स्ट नियम बोलता है मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड को चुनिए। क्या करें, मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड, यानी कि जो डबल बॉन्ड हो इस तरह, और ट्रिपल बॉन्ड ये इसको चुने। किस में, मुख्य श्रृंखला यानी कि मेन चैन में। वहाँ पे मेन चैन में किसको चुनते थे, जो सबसे लंबा हो जाता है उसी को हम मेन चैन चुनते थे। जिसने नहीं देखा वो जाके पिछला लेक्चर देख लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ बोल रहा है मुख्य श्रृंखला में, यानी कि मेन चैन में क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चुने। जो डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसको हम यानी कि मेन चैन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा नंबर, देखिए क्या बोल रहा है नियम, मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग उस किनारे से प्रारंभ करे कि डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट, क्या लोकेंट, 1 2 3 जो गिनते थे उसे लोकेंट बोलते हैं, न्यूनतम हो, यानी कि सबसे कम हो। वहाँ पे क्या था, यानी कि हम उधर से गिनती प्रारंभ कर रहे थे कि जहाँ पे क्या हो, इथाइल यानी ब्रांच चेन क्या होता था, न्यूनतम होता था। यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेंट क्या न्यूनतम हो। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ, आयुपैक नेम किस तरह लिखते हैं। आयुपैक नेम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब मिथ ईथ प्रोप, आपने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद लिखेंगे लोकेंट, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लोकेंट। लोकेंट के बाद क्या लिखे, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। किस तरह देखिए, रूट वर्ड प्लस लोकेंट, इन लिखेंगे अगर डबल बॉन्ड है, नहीं तो क्या लिख देंगे, वाइन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो। ये आयुपैक नेम लिखने का यानी कि मेन फार्मूला है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा है, 1 नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। अब देखिए इसमें मुख्य श्रृंखला यानी कि इसमें ब्रांच ब्रांच नहीं है, तो मुख्य श्रृंखला यही है। तो इसमें हम क्या, मेन चेन इसको कंसीडर कर लेंगे, इसलिए कि ये मेन चेन है, एक ही रास्ता है, और इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अब गिनती कहाँ से चालू करेंगे, नंबरिंग वहाँ से चालू करेंगे जहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना, क्या हो, लोकेंट इसका बहुत नज़दीक हो, ये बहुत यानी कि बहुत नज़दीक होता हो, तो वहाँ से हम गिनती चालू करें। देखते हैं यहाँ से 1 2 3, 3 पे ये मिल रहा है। देखिए 1 2 3, 3 पे ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2, 2 पे मिल रहा है। तो आप बोलिए इधर से चलना सुटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा कि नियम के हिसाब से, कि इधर से चलना अच्छा रहेगा, इधर से चलना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे मिल रहा है। तो इधर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको काट देंगे। अगर इधर से चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इधर से चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, पहले पूरा को हम गिनती कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। तो 2 नंबर पे इधर से मिल रहा है, इधर पे कितना नंबर पे मिल रहा था, 3 नंबर पे, तो ये चलना क्या हो गया, सही हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए क्या, रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप बताइए, पेंट पढ़ा था हमने। 5 कार्बन के लिए क्या पढ़ा था, पेंट, कोई दिक्कत। 5 कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा था, पेंट पढ़ा था। अब देखिए रूट वर्ड हो गया। लोकेंट क्या है, 2 नंबर पे क्या मिला, डबल बॉन्ड, तो इसको इस तरह लिख के 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 2 लिख दिए। और डबल बॉन्ड मिल रहा है तो उसको क्या लिखें, इन या आइन। डबल बॉन्ड के लिए हमेशा हम इन यूज करते हैं, क्या, फिर इस तरह देखें ENE, इन। तो पेन टू इन, इसका क्या हो गया, क्या हो गया इसका नेम, पेन टू इन, नेम क्या हो गया, पेन टू इन। समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, नहीं समझ में आया तो, इसमें कोई भी ब्रांच व्रांच हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मेन चेन कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे कि ये मेन चेन है, और इसको घेर देंगे, मेन चेन घेर दिए। अब गिनती फिर उधर से चालू करेंगे जहाँ पे क्या हो, लोकेंट इसका डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो, नज़दीक हो। इधर से देखिए 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से देखिए 1 नंबर पे मिल रहा है, तो इधर से चलना अच्छा रहेगा। 1 2 3 4, कार्बन को हम गिन रहे हैं कि 4 कार्बन है इसमें। अब देखिए इधर से चले तो ये सही हो गया। अब देखिए 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब कितने नंबर पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे, तो 1 लिख दिए।
और डबल बॉन्ड मिल रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, ई वाई ई, इन लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट वन है तो वन को कंसीडर नहीं करेंगे, ई एन ई, ब्यूटीन। ये क्या हो गया, ब्यूटीन। आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको भी देखते हैं, यही केस यही है। आप ये सब क्या कीजिएगा, प्रेस्टिक कीजिए, आपको बनाने आ जाएगा होपफुली, ठीक है। अब ये एक ट्रिपल बॉन्ड का बतला दे रहे हैं, ये देखिए ये हो गया, क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया ना। अच्छा नहीं डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम गिनती पहले हम मेन चेन कंसीडर कर लिए, फिर यहाँ से गिनती कहाँ से चालू करेंगे, वहाँ से जहाँ से बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की लोकेंड क्या हो, नज़दीक हो। तो इधर से देखिए एक ही नंबर पे मिल रहा है तो इधर से कंसीडर करो 1 2 3 4। हाँ एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि देखिएगा कि कार्बन का यानी कि वैलेंसी है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए कार्बन का एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड है तो 4 हो गया। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 4 होता है, 4 हो गया। ये देखिए ये कार्बन का 1 2 3, ये एक 4 इसका भी हो गया। ये कार्बन का देखते हैं, एक इधर से 2 है इसके पास हाइड्रोजन, 3 एक इधर बॉन्ड 4, ये कार्बन का 3 हाइड्रोजन एक साझेदारी किया है 4, ठीक है ये। अच्छा अब देखिए ये क्या है, ये देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, बी यू टी लिख दिए। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, बी यू टी, ब्यूट। क्या नंबर पे है, एक नंबर पे। तो एक नंबर पे क्या है, तो आइन है, वाई एन ई आइन, ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन। इतना तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिख रहे हैं, आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए फिर यहाँ पे गिनती एक बार अच्छे से, आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए गिनती करते हैं, ये 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4 हो गया इसका। ये देखिए ये कार्बन का 2 इधर से 2 इसके पास 4, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से 1, यहाँ कितना हो जा रहा है 5। तो ये जो बॉन्ड है यानी कि ये डबल 2 नहीं होगा, एक ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इधर से इस कार्बन के लिए, 2 इधर से, एक हाइड्रोजन इसके पास से 3 हुआ, एक इधर से लिया 4, कितना हो गया 4। तो ये 2 गलत था। अगर आप अच्छे से देखे होइएगा पीछे टाइम तो समझ में आ गया होगा। ये हमने जानबूझ के यहाँ पे दिया था, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद आप ये है लास्ट में ये कोशिश कीजिएगा, इसका आयुपैक नेम आप लिखिएगा, ठीक है। इससे आगे हम देखते हैं कि क्या बतला रहा है। और इसमें आयुपैक नेम में हमने डबल बॉन्ड देखा। अगर हम पिछले लेक्चर के हिसाब से अगर यहाँ पे ब्रांच दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ब्रांच दे दिया जाए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए पहले हम नियम समझते हैं। यदि एक यौगिक में ब्रांच चेन उपस्थित हो तो ब्रांच चेन का नाम पहले के नियम के अनुसार लिखा जाता है। अब पहले का नियम क्या है, यहाँ पे आप देखिए पहले का नियम क्या है। अगर आपको ये पहले का नियम समझना है तो आपको जाके हमारा पिछला लेक्चर है उसको देखना होगा कि वहाँ पे पहले का नियम क्या दिया हुआ है, क्योंकि उतना यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल था लेकिन बहुत टाइम लगता। तो आप एक बार पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, जहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे किस तरह नियम है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसने कंटिन्यू देखा है उसको अच्छी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा कंसीडर करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो मेन चेन में हमेशा क्या लेंगे, नियम हमेशा याद रखिएगा, मेन चेन में हमेशा क्या लेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ब्रांच उसमें छोड़ देंगे, ब्रांच चेन कितना ही बड़ा, लेकिन मेन चेन में हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या बतला रहा है। इसमें क्या बतला रहा है, इसमें बतला रहा है कि देखिए 1, इसमें ये डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे आ गया, और इस तरह देखते हैं तो इसमें नहीं है। तो इसमें लंबा चेन देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि डबल बॉन्ड को जोड़ के 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, सीधा स्ट्रेट कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो हम इसको ही क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको ही मान लेंगे। ये कितने का हो गया, 6 का हो गया। यहाँ पे ब्रांच कितना मिला, 2। जो पिछला स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ तो देखते हैं, अब गिनती वहाँ से चालू करेंगे जहाँ पे ब्रांच चेन का लोकेंड नज़दीक हो। हाँ वहाँ से नहीं चालू करेंगे जहाँ पे ब्रांच चेन का लोकेंड क्या हो, नज़दीक हो। वहाँ से गिनती हमेशा चालू करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंड क्या हो, पूरा एकदम पास में हो, वहाँ से। इधर से नहीं 1 2 3, ऐसा नहीं कि इधर से या इसको मान के हम इधर से चालू कर दिए, नहीं, क्योंकि ब्रांच वहाँ पे गिनती वो क्या होता था, मान्य होता था जहाँ पे हम क्या होता था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नहीं होता था। तो वहाँ पे हम गिनती ब्रांच चेन के हिसाब से करते थे। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम ब्रांच चेन को छोड़ के हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से गिनती क्या करेंगे, चालू करेंगे, लोकेंट अपना फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का हो गया।
तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे मिल जा रहा है, तो इधर से हम गिनते चालू करेंगे, 1 नंबर पे क्या मिले डबल बॉन्ड, तो इसको लिख देंगे 1 कार्बन 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है 6। तो ये हम अभी का नियम बाद में लिखेंगे, पहले का नियम लिखेंगे। अब देखिए 2 नंबर पे क्या मिला मिथाइल, 4 नंबर पे क्या मिला मिथाइल, तो 2 नंबर पे भी मिला मिथाइल, 4 नंबर पे भी मिथाइल मिला ना मिथाइल, कितना मिला 2, 2 के लिए क्या यूज कर देंगे डाई, क्या मिला मिथाइल METHYL मिथाइल, समझ में आ रहा है। 2 4 नंबर पे 2 को मिला तो उसके लिए डाई यूज किए, क्या मिला मिथाइल मिला। पिछले लेक्चर से जो भी देखे वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बार बार हम बोल रहे हैं कि जाके पिछला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 4 डाई हो गया, ये क्या हो गया मिथाइल। अब देखिए अब यहाँ जो नियम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसको अब लिख देंगे, कितने कार्बन है यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है हेक्स, 6 कार्बन है हेक्स। अब देखिए कितना नंबर पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे मिल रहा है, तो एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे ENE इन, तो 2 4 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन, इसको क्या लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन। ये देखिए ये जितना हम लिखे ये पिछले नियम के से लिखे, ये जितना लिखे ये अभी ये इस लेक्चर के नियम से हमने लिखा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एक और हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, पहले हम बड़ा चेन चुनेंगे, उसमें क्या होना चाहिए जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड छोड़ के हम बड़ा चेन चुन लें, ऐसा नहीं, डबल बॉन्ड उसमें हमेशा क्या होना चाहिए इंक्लूड होना चाहिए, यही इसका कंडीशन है, यही इसका शर्त है। तो देखिए 1 2 3 4 स्ट्रेट जा रहा है तो 4 आ रहा है, और इसमें इंक्लूड क्या है डबल बॉन्ड है। इधर से देखिए 1 2 इधर आ जा रहे तो डबल बॉन्ड क्या हो रहा है छूट जा रहा है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करें। 1 2 3 4 5 अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो डबल बॉन्ड भी आ रहा है और 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे मेन चेन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ओके चलिए इसको तो हम मेन चेन कर लिए, मेन चेन कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा तो यहाँ पे ब्रांच कितने हो गए, ब्रांच हो गए 1, इसको ब्रांच ही ना बोलते हैं, अच्छा ब्रांच हो गए। अब गिनती हमेशा उधर से चालू करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड का लोकेंट उसको बोलते हैं 1 2 3 4 जो हम गिन रहे वो कम हो, डबल बॉन्ड वहाँ पे मिल जाए। तो देखिए वहाँ यहाँ से 1 2 3 यहाँ कितने नंबर पे मिल रहा है 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। जो कार्बन यहाँ है ना, जो कार्बन से अटैच रहता है उसको ही हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, उससे अटैच है तो वो वहाँ पे मिल गया, तो 3 नंबर पे मिल रहा है। एक बार इधर से देख लेते 1 2 इस कार्बन से यहाँ देखिए डबल बॉन्ड अटैच है तो यहाँ 2 नंबर पे मिल गया। तो इधर से चलना अच्छा नहीं रहेगा, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से कितना 2 ही नंबर पे मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे 1 2 नंबर पे मिल गया, 3 4 5 हमेशा ब्रांच चेन मेन चेन को ही 1 2 3 4 5 गिनती में काउंट करेंगे, लोकेंट उसी को, ये नहीं कि हम ब्रांच चेन को गिनती में काउंट कर ले, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, पहले हम पिछले नेम को लिखेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था ना उसमें किस तरह ब्रांच है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था यहाँ पे देखिए वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए 1 2 3 4 5 टोटल कितना 5। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कितने नंबर पे मिल रहा है 3 नंबर पे, 3 नंबर पे मिला, क्या मिला 3 नंबर पे, 3 नंबर पे मिला मिथाइल METHYL मिथाइल हो गया। ये पिछला लेक्चर से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या मिला, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल मेन चेन में कितने कार्बन है, टोटल मेन चेन में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं पेंट, हाँ 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं PENT पेंट हो गया। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं पेंट। और देखिए कितना नंबर पे मिल रहा है 2 नंबर पे मिल रहा है, तो इसको डैश देके 2, क्या मिला ENE, क्या मिला ENE, क्या मिला ENE, यानी कि 3 मिथाइल पेंट 2 इन। एक बार और लिख दे रहे 3 नंबर पे हमें मिला ब्रांच, ब्रांच का क्या नाम था मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिए। और मेन चेन में कितने कार्बन पेंट, पेंट लिख दिए। और देखिए 2 नंबर पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे डबल में मिल रहा है, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड को के लिए हमेशा हम इन लिखते हैं। तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, इसका क्या नाम हो गया आयुपैक नेम 3 मिथाइल पेंट 2 इन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो आपके लिए ये होमवर्क है, या अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको लिखिए, इसका नाम आपको लिखने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लास्ट में जो भी लिखिएगा उसमें आइन YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पे हम आपको बतला दे रहे हैं
YNE आयन का उपयोग होता है। ठीक है, तो अभी आप लिखिए, अगर लिखने आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है लेक्चर। फिर इससे आगे थोड़ा सा हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इससे आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है जो आप 11th-12th में भी जाइएगा तो आपको पढ़ना होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको उसके लिए क्या इस को आराम से देखना होगा, अच्छा से समझना होगा। क्या क्रियाशील समूह, क्या बोलते हैं उसको? क्रियाशील समूह, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? अच्छा से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार हम समझते हैं कि ये डिफिनेशन क्या बोलता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, देखते हैं। एक परमाणु या परमाणु क्या होता है? परमाणुओं का समूह आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है तो उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे में ये पेन है, अगर पेन से हम यहाँ से लीड इसको निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? लीड, तो ये पेन नहीं रहेगा, क्योंकि इस पेन का पूरा महत्व है, जो सिग्निफिकेंट है इसका, ये पेन का इसके लीड पर डिपेंड कर रहा है कि इसमें किस तरह कलर का लीड है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है, वैसा ही पेन इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर इसमें ब्लू लीड रहता है तो इसको ब्लू पेन बोलते हैं, इसमें रेड है तो रेड बोल रहे हैं, अगर येलो होता है तो येलो बोलते हैं। तो इसी तरह इस पेन का जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इसका महत्व है, अगर हम बोल सकते हैं कि जो इसका महत्व है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके लीड पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह ये बोल रहा है कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है तो उसे क्रियाशील का समूह। जिस यौगिक का, किस पर? जिस यौगिक का, यानी कि यौगिक जो भी हो उसका गुण उस पर क्या करे? निर्भर करे। जिस तरह ये पेन के लीड में, ये पेन है, इसके अंदर जो रेड कलर का लीड है वो इसके यानी कि रेड को आइडेंटिफाई करेगा कि ये रेड पेन है। उसी तरह उसमें जो ग्रुप होगा, यानी कि यौगिक होगा, जो समूह होगा क्रियाशील समूह, उस पर उसका गुण क्या करेगा? निर्भर करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ CH3OH, यहाँ CH3CH2OH फिर आ रहा है, CH3CH2CH2OH। अब देखिए CH3X, ये इतना आया ना, आपको समझ में आ रहा है? ये इतना आया, तो यहाँ पे देखते हैं यही जो आया ना OH का मान, ये जो देखिए OH, ये भी क्या OH, ये भी क्या OH, ये सब का मान क्या कर दें? ये सब का मान इस मेन पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो है ना लिखा हुआ CH3 बॉन्ड OH, इस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा ग्रुप है। अभी आगे आप पढ़िएगा तो इस ग्रुप पर ये डिपेंड करने लगा ये मान, तो इसी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, FG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जो OH है, अभी आप तक CH3 CH2 CH पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे OH आ गया, यानी कि अल्कोहल आ गया। तो इस पर आपका डिपेंड करता है, अल्कोहल इसका नाम होता है, आप देखेंगे कुछ देर में। तो ये जो इसका नाम इस पर डिपेंड करने लगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए CH3X, अगर CH3 CH2 फिर X आ गया, फिर CH3 CH2 बॉन्ड CH2 फिर X आ गया, तो ये जो X आ रहा है ना, X यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ये देखिए X आ रहा है, तो ये X का जो मान डिपेंड करेगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब आपके सवाल दिमाग में आता होगा कि X क्या है, ये आना चाहिए, जाहिर सी बात है। X हम यहाँ पर, तो X का मान क्या क्या हो सकता है? तो X हैलाइड ग्रुप है, जिसका मान हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 5 होता है। ये आप 5 हमेशा ध्यान में रखिए, आपको हर बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसमें इनमें से हैलाइड कौन है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको VVI याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए कि हमेशा पूछ लेता है इसमें से हैलाइड ग्रुप कम है, और 1 नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलाइड है। X का मान यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, Cl भी रख सकते हैं, Br भी रख सकते हैं और I भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप नाम सोच रहे होइएगा कि इसका नाम कैसे लिखे। देखिए एक है और OH जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? OH को हमेशा हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल है। तो इसको CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। क्या लिखें? मिथाइल अल्कोहल। इसको देखिए अल्कोहल, इसका नेम हो गया। 1 2 कार्बन के लिए इथाइल, ETHYL, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, ये कार्बन 1 2 3, अब इसका आप नाम लिखिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? जैसे में ये हैलाइड मिथाइल हैलाइड,
इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, इस तरह। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड है, क्या है ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का नाम कैसे, देखिए CHO है, यहाँ पे भी CHO CHO CHO। ये जो CHO आप देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, CHO, यही CHO का मान, मेन मान इस पर क्या करने लगता है, डिपेंड करने लगता है। तो इसे हम क्रियाशील समूह बोलते हैं। ये जो सब CH आप देख रहे हैं ना, यही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि क्रियाशील समूह है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है। ठीक है, आ गया। तो इसी तरह का आपको 5 या 6 क्रियाशील समूह पढ़ना है आपको इस क्लास में, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका भी नाम कैसे लिखेंगे, एक के लिए कैसे अभी लिखते हैं, अब बाद में अच्छी तरह से आप कंटिन्यू रहिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको देखते हैं, एक कार्बन के लिए FORMAL क्या होता है, फॉर्मल, FOR होता है, सॉरी FORML फॉर्मल। ये CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो फॉर्मल डिहाइड इसको याद करेंगे, फॉर्मल डिहाइड, क्या फॉर्मल डिहाइड। ये देखिए एक कार्बन हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें कितने कार्बन, दो कार्बन, तो इसको बोलते हैं एसिटल डिहाइड। जैसे 1 2 3 तीन कार्बन आ गया है ना, इसको बोलते हैं प्रोपियोनल डिहाइड। ये हम किस तरह लिख दे रहे हैं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाम किस तरह लिख दे रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्यूटाइल डिहाइड। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अच्छा से, यहाँ पे एक बार और समझ में आया। एक परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह कहते हैं। क्रियाशील समूह जैसे में क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, OH जहाँ पे लिखा रहेगा उसको अल्कोहल बोलेंगे। X लिखा रहेगा, X का मतलब होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि एल्डिहाइड हैलाइड ग्रुप हो गया। CHO जिसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड मतलब कि इस तरह इसका क्या नाम लिखते हैं, आईयूपैक नाम लिखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं आप फंक्शनल ग्रुप। ये आपको थोड़ा सा अब याद करना होगा, हमेशा ऐसे ही नहीं चलेगा कि आप सिर्फ लेक्चर देख लीजिए और काम चल जाए। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत भी कीजिए घर पे। यहाँ पे देखिए ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है। 8 आपको याद करना होगा। अगर ये याद हो गया तो आपको आईयूपैक नेम किसी भी कार्बन, किसी भी यानी कि फंक्शनल ग्रुप का लिखने आ जाएगा। देखिए OH पढ़ा हमने अभी, OH क्या पढ़ा, OH, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। हिंदी में आप उतना नहीं फोकस कीजिए, इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि इंग्लिश में ही नाम अच्छा से आपको जल्दी से लिखने आएगा, क्योंकि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जब गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो अल्कोहल जहाँ पे लिखा है OH, इसको समझिए क्या है, अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। O का एक बॉन्ड खाली रहेगा जो कार्बन से जुड़ेगा, और O का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। तो एक हाइड्रोजन से कर लिया, एक इसका क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो OH सीधा इस तरह आप जहाँ पे देखिएगा इसको अल्कोहल होगा। CHO इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड CHO, यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, O से। O का कितना होता है, 2 ही होता है ना। O ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होता है, अब बताइए, ऑक्सीजन O8 होता है। तो O8 होता है 8, तो पहले 2 फिर 6, तो 2 हुआ और 6 हुआ, तो 6 इसको 2 चाहिए, तो यही 2 ये अपना बैलेंसी पूरा करता है। ये जिसको नहीं समझ में आया आप बार बार बोल रहे, पिछला लेक्चर देखिए, ये हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए 2 इससे हो गया। अब कार्बन का 4 होता है, तो एक हाइड्रोजन से हो गया, एक इसका खाली रहता है, और किसी भी ये कार्बन से क्या करता है, अपना संयोजी यानी कि बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइलाइट को हमने बोला अभी क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या है, हाइलाइट। X बराबर FCl Br और I इतना होता है। अब देखिए इसका भी एक बॉन्ड एक खाली होता है, फ्लोरीन का भी एक, क्लोरीन का भी एक, ब्रोमीन का भी एक, आयोडीन का भी एक। तो एक ये किसी को दे के अपना साझेदारी पूरा करता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और यहाँ पे देखिए NH2 जिसको बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं, एमीन। इसको हैलाइड बोलते थे, इसको एमीन। अब N का देखते हैं, N इसका क्या था, नाइट्रोजन N7 होता है। तो 2 5 3 इसको चाहिए, 8 चाहिए ना, तो 5 2 हुआ, 2 और 5 हुआ, तो इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो एक देखिए, एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन का ये खाली रहता है कि दूसरे कार्बन से ये क्या कर सके,
साझेदारी कर सके। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह, अब देखिए CO कीटोन, इसको क्या बोलते हैं कीटोन, हमेशा इंग्लिश में याद कीजिए। अब CO इसका स्ट्रक्चर देखते C डबल बॉन्ड O, इधर से एक इधर से एक, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। देखिए C डबल बॉन्ड, C का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो जुड़ गया, कार्बन का 2 वैलेंस से 4 चालू हो गया, तो ये 2 तरफ से जुड़ेगा, कितने तरफ से, 2 तरफ से जुड़ेगा। और सब देखिए सब था तो एक तरफ से क्या हो रहा था, अटैच हो रहा था, ये कितनी तरफ से अटैच होगा, 2 तरफ से अटैच होगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये VVI है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक हो गया, फिर ऑक्सीजन है एक, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, और एक कार्बन का एक वैलेंसी खाली रहता है ताकि दूसरे से ये साथ आएगी। ये देखिए C एक हो गया, डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन एक जुड़ गया, एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक कार्बन से जुड़ गया, और एक कार्बन का ये चालू रहता है। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए ये तो आप जाना पहचाना है, हमेशा आप इसको देखे होइएगा, ये तो जाना पहचाना है। एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है, ये इस तरह लिखे हुए, मतलब कि C डबल बॉन्ड, और इस कार्बन का कितना खाली हो गया, 2 खाली हो गया, तो इसको हम 2 लिख दिए, ठीक है। इस तरह ये क्या हुआ है, लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन, यहाँ पे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका एक खाली हो गया, तो इसी तरह इसको हम लिखे हुए, ठीक है। तो आपको ये 5 कितना है, 8 है, 8 आपको याद करके ले आना होगा। अभी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या पॉज करके वीडियो को अच्छे से आप लिख लीजिए। एक बार और देखते हैं, अल्कोहल जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, OH, इस तरह स्ट्रक्चर OH। CHO जहाँ लिखा है उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। X लिखा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसको हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। और देखिए NH2 जहाँ लिखा है इसको बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं, एमीन। CO जहाँ लिखा है इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, क्या बोलते हैं उसको, कीटोन। COOH जहाँ लिखा है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड हो इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं इसको, एल्कीन बोलते हैं। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आप नेक्स्ट लेक्चर तक इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। हम जहाँ भी पूछे, जैसे हम पूछे CO क्या होता है, तो आप हमेशा बोलेंगे कीटोन। COOH क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको हमेशा जबान पे दिमाग में होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, ठीक है। चलिए इससे आगे देखते, एक और छोटा सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, देखते हैं। समजातीय श्रेणी, क्या, होमोलोगस सीरीज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब देखिए इसका हम क्या है वो देखते हैं, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या है वो देखते हैं। यौगिकों का समूह जिसमें क्रियाशील समूह तथा संरचना सूत्र, अब यहाँ पे समझ में आ गया ना, क्रियाशील समूह किसे बोलते हैं, संरचना सूत्र किसे बोलते हैं, यह पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से समझ लिया है। क्रियाशील समूह अभी समझे। समान हो यानी कि एक हो, क्या, 2 क्रमागत एवं 2 क्रमागत यौगिकों का अनुसूत्र के सूत्र का अंतर, क्या, अंतर मतलब कि दोनों में एक दूसरे से माइनस करे, तो जैसे मैं 5 - 2 करे, 3 करे तो माइनस क्या हो, 2 है, अंतर CH2 हो, क्या हो, CH2 हो, तो अंतर एकदम समान हो, यानी कि इसमें भी 2 और 7 माइनस क्या करे 5 करे, तो इसमें भी क्या आ रहा है 2, तो ये दोनों का अंतर समान आ रहा है ना, इस दोनों का अंतर क्या 2 समान आ रहा है। तो वैसे ही बोल रहा है कि अंतर CH2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ये आप याद कर लीजिए, एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखिए CH3 CHO, क्या लिखा, CH3 CHO, ये लिखा। अब देखिए CH3 CH2 CHO, एक और लिखिए CH3 CH2 CH2 CHO, ये 3 लिख दिए। CH3, ये आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह लिखे, CH2 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 CHO। अब देखते हैं ये किस तरह इस पर नियम पर ये लागू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए CH कितना है, CH3 CH2, समझ में आ रहा है, CH3 CHO। अब देखिए इसमें और इसमें देखते हैं, ये दोनों में देख रहे हैं, कितने में, ये दोनों में। तो ये देखिए ये इतना और ये इतना, ये सेम है नहीं, ये सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, और ये देखिए CH3 इसमें CHO है, यहाँ पे CH3 CHO, ये देखिए ये दोनों का अगर अंतर निकाले तो आपको क्या आएगा, CH2 आएगा कि नहीं आएगा ना। ये दोनों का अगर अंतर निकाले तो क्या आएगा, CH2। तो इसको बोलेंगे होमोलोगस, यानी कि समजातीय श्रेणी है, ये क्या है, समजातीय श्रेणी।
ये यहाँ पे ये नियम को फॉलो कर रहा है ना, वैसे ही। अब देखिए ये दोनों का, देखिए ये दोनों का अंतर निकालेंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 हो गया, और CHO बीच में ये बच रहा है, तो ये दोनों का अंतर क्या है फिर CH2। फिर ये देखिएगा ये दोनों का अंतर क्या हो रहा है CH2, तो ये दोनों का एक दूसरे का अंतर CH2 आ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो है क्रियाशील समूह, यहाँ पे ये देखिए क्रियाशील समूह, ये सब क्या है, समान है, ये क्रियाशील समूह समान है, और दोनों के बीच में CH2 का अंतर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। फिर अब एक बार और अच्छे से देखते हैं डेफिनेशन इसका। यौगिकों का समूह जिसमें क्रियाशील समूह तथा संरचना सूत्र समान हो। देखिए क्रियाशील समूह, इसी को ना बोलते हैं क्रियाशील समूह, CHO जो है, और संरचना सूत्र क्या हो, दोनों का समान हो, तथा दो क्रमागत यौगिकों के अणुसूत्र का अंतर CH2 हो। देखिए ये दोनों क्रमागत, लाइन से देखते हैं, अणुसूत्र का अंतर क्या है CH2 है, तो उसके हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से वीडियो को देखें और पढ़ें, और जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आपको क्या पढ़ाना। अगले लेक्चर में हम पूरा फंक्शनल ग्रुप है जो क्रियाशील समूह, उसका नाम देखेंगे किस तरह, जैसे मैं वहाँ पर लिखते मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह नेम लिखते थे ना, टू मिथाइल प्रोपेन, इस तरह लिखते थे, वहीं पे हम लिखेंगे यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल यानी कि कीटोन, उस तरह का पूरा हम नेमिंग देखेंगे, अच्छे से हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।